डाइजेशन प्रॉब्लम क्यों होती है? अक्सर आप सुनते होंगे, राइट? ये खाना सूट नहीं करता मुझे, इसके खाने के बाद मुझे ब्लोटिंग, गैस बनना, एसिडिटी बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम खाने से ज़्यादा गलत फूड कॉम्बिनेशन की वजह से होता है, जिस वजह से यू फील ब्लोटेड, एसिडिक, आपको ये फील होता है। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, मतलब फूड को कुछ फूड ऐसे बने हैं जिसका कॉम्बिनेशन अगर गलत है तो उसकी वजह से आपका गट डिस्टर्ब हो जाता है और स्टमक भी कंफ्यूज हो जाता है। उस कंफ्यूजन से आपका गट डिस्टर्ब रहता है। तो आज हम इस वीडियो में ये सारी कंफ्यूजन आज दूर करेंगे, सो दैट आप डेली जो गलतियां कर रहे हो वो आप गलतियां ना कर पाओ, और जिससे आपकी डाइजेशन जो खराब हो रही है वो डाइजेशन को आप ठीक कर पाओ। तो रोज की जो डेली जो हम मिस्टेक, गलतियां जो करते हैं, डाइजेशन जिससे खराब होती जा रही है, तो सबसे पहले खाने के बाद चाय या कॉफ़ी का इंटेक लेना। ज़्यादातर आप देखते होंगे कि खाने के बाद बहुत लोग ये उनको ये तलब रहती है कि अरे खाने के बाद अब चाय, कुछ गर्म चाय या कॉफ़ी हो जाए। तो ये सबसे गलत कॉम्बिनेशन है। इससे क्या होता है, आपका आयरन जो होता है वो ऑब्जॉर्व नहीं होता है, एसिडिटी बढ़ने लग जाती है, एसिडिटी बढ़ती है। स्टमक लाइनिंग जो होती है, बहुत ही थिन लाइनिंग होती है, वो आपकी इरिटेट होती है। स्पेशली वेजिटेरियन के लिए तो ये बहुत हार्मफुल है। तो बेटर ऑप्शन क्या आता है, खाने के साथ आप बटर मिल्क ले सकते हो, छाछ जिसे बोलते हैं, और वो आपके गट को डिस्टर्ब नहीं करता है। और आपने देखा होगा हैवी खाने के बाद अगर आप फ्रूट्स भी ले रहे हो तो बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि उनका गट ब्लोट हो जाता होगा। तो फ्रूट्स जो होता है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं। हमें लगता है फ्रूट्स बहुत ही लाइट हैं, हल्के हैं, हम कभी भी खा सकते हैं, बट इसका भी एक टाइम होता है। तो फ्रूट्स जो हम खाते हैं वो भी इजिली जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। हैवी फूड स्लो जो डाइजेस्ट होता है, आपका हैवी फूड स्लो जो डाइजेस्ट होता है, दोनों साथ में अगर गए तो आपका गैस, आपकी ब्लोटिंग और आपकी एसिडिटी, ये सब बनना स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि फ्रूट्स खाएं कब? फ्रूट्स का खाने का टाइम होता है, आप मॉर्निंग में आप खा सकते हो, ब्रेकफास्ट के बाद आप खा सकते हो, या मील्स के बीच में खा सकते हो। जैसे मिड मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइम होता है, जहाँ पे आप कुछ भी खाना नहीं ले रहे हो, तो मिड मॉर्निंग के टाइम पे आप अपना फ्रूट्स, कोई भी एक डेली सीजनल फ्रूट आप ले सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है ना। आते हैं बहुत लोग होते हैं खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या ठंडा पानी खाने के साथ। तो मतलब जैसे खाना खा रहे हैं और ठंडा पानी ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी डाइजेशन जो होती है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से गैस ज़्यादा बनने लग जाती है, और डाइजेस्ट जो हमारे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं जब हम ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो बेटर ऑप्शन क्या आता है, खाने के 30 मिनट बाद ही हमें पानी पीना चाहिए, और वो भी बहुत ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर। जैसे अभी सर्दियां हैं तो आप नॉर्मल लुकवार्म पानी आप पी सकते हो, वो आपके हेल्प रहेगा। अब आते हैं, बहुत लोग होते हैं कि कॉम्बिनेशन आता है दूध के साथ, नमकीन ले लेते हैं। नमकीन भी बहुत वेरिएशन के आते हैं, जैसे खट्टी मीठी नमकीन हो गए बहुत सारे। तो नमकीन तो बिग नो है, मतलब ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो दूध के साथ अगर आप कोई भी सिट्रिक फ्रूट ले रहे हो, सिट्रिक आप या फिर अचार ले रहे हो, तो वो भी गड़बड़ होता है, या टमाटर खा रहे हो तो भी गड़बड़ होता है। फ्रेगमेंटेड फूड अगर ले रहे हो तो वो भी गलत होता है। तो ये बहुत गलत कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन डाइजेशन को हैवी बना देता है, जिसकी वजह से आपके म्यूकस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दूध का सही टाइम होता है, या तो आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ आप ले सकते हो, रात में तो बिल्कुल भी दूध नहीं लेना है, एंड या फिर आप इवनिंग के टाइम पे ले सकते हो, क्योंकि दूध खुद ही आज के टाइम में दूध को डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आपको लेना है तो रात में नहीं लेना है, आप मॉर्निंग में ले लीजिए, ब्रेकफास्ट के साथ ले लीजिए, या फिर आप इवनिंग में ले सकते हैं, और आपको ये ध्यान देना है, ठीक है? तो जिससे आपको डाइजेशन, और दूध के साथ ये सब चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ आते हैं, बहुत लोग होते हैं फ्रूट्स को दही के साथ फ्रूट का कॉम्बिनेशन, जैसे नाउ इन दीज डेज अगर आप देखते होगे तो बहुत लोग फ्रूट्स के ऊपर टॉपिंग कर देते हैं कर्ड की। तो वो बहुत ही गलत कॉम्बिनेशन है, दोनों का डाइजेशन टाइम अलग अलग होता है। तो लोग जनरल बहुत क्वेश्चन करते हैं कि मैम इसके साथ कुछ भी कॉम्बिनेशन ले लेते। सबका डाइजेशन टाइम अलग अलग होता है, कौन कितनी जल्दी हो रहा है, कौन कितना टाइम लगा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, म्यूकस और हैवीनेस बढ़ जाती है, और फिर आप लोगों को ब्लोटिंग और गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कॉम्बोज जो है, जो बताएं, ये आप अवॉइड कीजिए।
जैसे बहुत लोग चाय के साथ टोस्ट खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो तो आपको एसिडिक बना ही रहा है। तो आप लोग, और खाली पेट भी बहुत लोग होते हैं जो चाय पीते हैं, उसकी वजह से भी आपका डाइजेशन खराब हो रहा है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम गलतियाँ कर रहे हैं, तो ये आपको रात में जैसे फ्रूट्स नहीं खाना, बहुत लोग रात में भी फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी आपके डाइजेशन को वीक बना रहा है और उसकी वजह से आप ब्लोटेड फील करना स्टार्ट कर देते हो। तो सिंपल हैबिट जो आपके डाइजेशन को सही कर देती है, तो जैसे हमारे मॉर्निंग रूटीन, तो मैं जैसे अपनी क्लासेस में बताती हूँ कि क्या क्या रूटीन्स होने चाहिए। जैसे मॉर्निंग में सुबह एक गिलास गर्म पानी, कंफ्यूज ही मत हो। जैसे बहुत लोगों को ये होता है, मैम मैं जीरा पानी पीऊँ कि मैं चिया सीड वाटर पीऊँ या धनिया पानी पीऊँ। बॉडी में पानी का इनटेक जाना चाहिए। आप गर्म पानी, नॉर्मल प्लेन वाटर पी लो, इतना भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो एटलीस्ट 1 से 2 गिलास आपको गर्म पानी आपको पीना है सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक। और एक टाइमिंग फिक्स कर लो कि मुझे इतने से इतने बजे तक खाना है, इतने बजे मेरा ये है। अपने डिसिप्लिन को क्रिएट करना ज़रूरी है। जब आप फिक्स मील टाइमिंग आप कर देते हो, तो आपका जो गट होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, और गट को भी एक रिदम मिलती है कि इस टाइम पे लंच है, इस टाइम पे डिनर है, और इस टाइम पे ब्रेकफास्ट है। एक मील में ज़्यादा प्रोटीन मिक्स कर मत नहीं करना है। व्हाट, क्यों? क्योंकि हम समटाइम एक साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं। जैसे पनीर ले लेते हैं, पनीर के साथ हमने टोफू भी ऐड कर दिया, दाल भी ऐड कर दिया। तो सिंपल, अब बहुत सारी मिक्सिंग नहीं रखनी, एक सिंपल प्लेट रखनी है, जिससे आपको एक रिदम मिले, आपकी बॉडी कंफ्यूज ना हो, एंड ईजिली आप डाइजेस्ट भी कर पाओ। खाने के बाद थोड़ा मूवमेंट, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत ज़रूरी है। आप एटलीस्ट खाने के बाद 10 मिनट की वॉक घर में ही कर लीजिए, जिससे आपका फूड डाइजेस्ट हो जाता है, और उसकी वजह से आपको गैस भी कम बनती है, डाइजेशन भी आपका बेटर होना स्टार्ट हो जाता है। और डिनर जो होता है, बहुत लोग सोचते हैं डिनर हैवी होना चाहिए। मेरे तो हस्बैंड ही लेट आते हैं, जिस वजह से मैं डिनर लेट करती हूँ। तो ये आप अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो। आपके हस्बैंड की भी हो रही है, बट आपकी भी हेल्थ खराब हो रही है। तो अगर पॉसिबल है, तो रात में डिनर की जल्दी हैबिट, पहले के टाइम में लोग 6 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लेते थे, ठीक है। और आपने फील भी किया होगा कि बिटवीन 5 to 7 के बीच में हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, एक्चुअली वो डिनर का टाइम होता है। तो डिनर में हमें लंच से हल्का लेना चाहिए। लंच आप हैवी कीजिए, बिकॉज बहुत टाइम होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। बट अगर हम डिनर भी हैवी लेते हैं, तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। शाम रात में आप बेड पे चले जाते हैं, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि डिनर लाइट होना चाहिए, जैसे खिचड़ी हो गया, सूप हो गया। इस तरीके से आप हल्का खाना आप लोगों को रखना है, जिससे एक डाइजेशन सिस्टम को भी ना रेस्ट मिलता है। अदरवाइज आप खाते जाओ, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो क्या फायदा हुआ? एज अ फैट स्टोर हो रहा है आपके बॉडी में, एंड दूसरा आपकी गट भी डिस्टर्ब हो रही है। तो गलत कॉम्बो के बीच में गैप रखना, मतलब आप कोई भी कॉम्बो ले रहे हो, उसके बीच में 2 से 3 घंटे का गैप रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसे कॉम्बोज खा रहे हो जिस वजह से आप गैप नहीं रख रहे हो, और बैक टू बैक, जैसे बहुत लोग मिड मॉर्निंग में उन्होंने फ्रूट्स खाया, उसके जस्ट बाद वो लोग लंच कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत कॉम्बिनेशन है। उसकी वजह से बॉडी भी डिस्टर्ब हो रही है, गट भी कंफ्यूज हो रहा है, फिर आप बोलते हो कि मैम इवनिंग तक मैं ब्लोटेड फील करती हूँ। तो ये भी रीज़न होता है। तो आई होप आप लोग कॉम्बोज को, जो कॉम्बिनेशन है, वो आप सही समझ के आप लोग करना स्टार्ट करें, जिससे आपकी गट बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अब आते हैं कि डाइजेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि क्या खाया और से डिसाइड नहीं होता है कि अच्छा आपने ये खाया है तो इससे डिसाइड हो गया। नहीं, डाइजेशन इससे सिर्फ डिसाइड नहीं होता है, कैसे, कब और किस कॉम्बिनेशन में आपने खाया, ठीक है। कैसे, कब और किस कॉम्बिनेशन में आपने खाया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब डाइजेशन ठीक होता है, तो आपको गैस नहीं बनती है, एसिडिटी भी नहीं बनती है, स्किन भी बेटर रहती है, हेयर भी बेटर रहते हैं, एंड व्हाट, आपका गट भी ब्लोटिंग नहीं होती है, एनर्जी भी बेटर रहती है। तो अच्छा डाइजेशन, बेटर डाइजेशन, आपकी एक बेटर लाइफ होती है, अच्छी एक ज़िंदगी होती है। तो ये मैंने कुछ आप लोगों को बताया है कि कुछ प्रैक्टिसेस आपको करना। एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फूड कॉम्बिनेशंस का आप लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आई होप आप लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को मिक्स नहीं करेंगे। दूसरा, 10 मिनट की वॉक खाने के बाद करना है, एंड एक्सरसाइज डेली आप लोगों को करने की ज़रूरत है, जहाँ पे 30 to 40 मिनट की डेली एक्सरसाइज होनी चाहिए। थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट। तो अनुलोम विलोम तो एक ऐसी है, हर घर में हर किसी को पता है। तो डेली 5 मिनट आप ब्रीदिंग कीजिए, आधे घंटे की एक्सरसाइज कीजिए, एटलीस्ट 8
8,000 to 10,000 की स्टेप डेली कीजिए। ये सारे कॉम्बिनेशन है ना आपकी हेल्थ को बेटर बनाते हैं, आपकी गट को बेटर बनाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग सो दैट आप अपने गट को स्ट्रॉन्ग बना सको, ना कि कंफ्यूज। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।